मोदी योगी भगवत भक्त से आध्यात्मिक केंद्रों का हो रहा है विकास। पीठाचार्य मनीष बाबा ने कहा। चित्रकूट की 2 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर पहुंचे श्रीजी मंदिर पीठ मथुरा के पीठाचार्य मनीष बाबा ने कहा कि भारत भूमि पर भगवान की असीम कृपा है। वे इसलिए कि देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जहां ऐसे भगवत भक्त देश की सेवा करते हैं तो जहां जहां भगवान के स्थान होते हैं और आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनका उत्थान होना परम आवश्यक है। कई सालों से इनकी अपेक्षा की जा रही थी। इसमें कोई बुरा मानना नहीं चाहिए कि काशी, अयोध्या और मथुरा हमारी सप्तपुरियों में अग्रणी मानी गई है। काशी के स्वरूप को कॉरिडोर के माध्यम से विकसित किया गया। वहीं जन जन के आराध्य श्री राम को कुछ ही दिनों में अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए गौरव की बात है। मथुरा में जब आक्रांता शक्तियों ने बार बार आक्रमण किया तो उनका एक ही लक्ष्य रहता था कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकें, लेकिन ये उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि इस समय भारत भूमि पर भगवान की असीम कृपा है। वह कृपा इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में स्वयं संत महात्मा श्री योगी आदित्यनाथ जी विराज रहे हैं। तो जहाँ ऐसे भगवत भक्त जब देश की सेवा करते हैं तो भगवान के जो जो स्थान हैं, जो आध्यात्मिक हमारे केंद्र हैं, उन केंद्रों का उत्थान होना परम आवश्यक है। कई सालों से पूर्व से इन स्थानों की उपेक्षा की जा रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें किसी भी दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि काशी, अयोध्या और मथुरा, ये 3 हमारी सप्तपुरियों में अग्रगण्य मानी गई है। आज काशी के स्वरूप को जब देखते हैं विश्वनाथ जी के को, तो बड़ा आनंद आता है। कॉरिडोर के माध्यम से वहाँ बहुत अच्छा विकास किया गया है। देश का परम सौभाग्य है, जन जन के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम आज कुछ समय बाद ही भव्य मंदिर में विराजेंगे। ये हमारे देश के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही आह्लाद प्रसन्नता का विषय है। इसके उपरांत में मथुरा में जब आक्रांता शक्तियों ने बार बार आक्रमण किया तो उनका एक ही लक्ष्य रहता था कि हम आध्यात्मिक जो जड़ है सनातन धर्म की, उनको उखाड़ करके फेंकें, पर वो कभी संभव नहीं हो पाया था। तो आज भी आप जब आएंगे तो देखेंगे कि जन्म स्थान के बराबर ही ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जहाँ हमारे यहाँ सौहार्द है, प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग यही सबसे अनुरोध करते हैं प्रेम पूर्वक ही कि सभी भारतवर्ष में रह रहे हैं, सभी उपासना करते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भावना से, अपने अपने भगवानों को सभी याद करते हैं। और हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य केंद्र हैं, उनमें हम लोगों को उपासना करनी चाहिए और हम लोग करते भी रहेंगे। तो सनातन धर्म के ये जो मूल स्रोत हैं, इनकी भावना सभी भक्तों के हृदय में है और सरकार इस पर गंभीर है। अच्छा महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार जो है संतों के ऊपर, भगवा के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब, इसके पीछे कारण क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा होता है कि एक बगीचे में कई प्रकार के पुष्प रहते हैं, तो वहाँ सबकी सुगंध अलग अलग रहती है, सबका भाव अलग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ मानस में गोस्वामी जी ने संतों को भी नमन किया है और जो संत नहीं है उनको भी नमन किया है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तो सभी को यही बताया जाता है कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिसकी जो भावना है उसकी वह भावना भगवान उसी रूप में स्वीकार भी करते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर कंस आदि बड़े बड़े असुर हुए, तो उनकी जो भी भावना भगवान के प्रति रही, भगवान ने सब भावनाओं को स्वीकार करके और जिसकी जो भावना ही रही उसी के अनुरूप उनको फल भगवान ने प्रदान किया है। तो ये हमारे प्रदेश के नेता भी हैं, तो जो इनकी जैसी भावना है वैसा ठाकुर जी किसी न किसी प्रकार से कृपा करते ही हैं। हम तो सबके भले की कामना करते हैं, तो इसलिए वो जो भी कहते हैं उस बात पर ज़्यादा हम जोर नहीं देना चाहते। महाराज जी, यात्रा का उद्देश्य, 2 दिन की यात्रा है आपका, उसका उद्देश्य क्या है? भैया, ये भगवान
सिया राम जी की बड़ी कृपा रही। इससे पूर्व में भी कई बार मन में विचार किया कि चित्रकूट धाम की यात्रा करें। ये बड़ा पावन धाम है। ये भारतवर्ष का इसीलिए तो सौभाग्य है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में इंद्र आदि समस्त देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हम पर कृपा आप एक बार कर दीजिए तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए। भगवान कहते हैं क्यों जन्म चाहते हो? तो देवता कहते हैं प्रभु ब्रज भूमि के दर्शन हो, अयोध्या जी के दर्शन हो, चित्रकूट जी के दर्शन हो। ये वह पावन धरा है जहाँ आज भी आने पर प्रत्यक्ष ये अनुभव होता है कि इस पावन धरा में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी महाराज सभी ने विचरण किया है। आज भी इसकी मिट्टी को जो सिर पर धारण कर लेते हैं वो स्वयं ही पवित्र हो जाते हैं और उनको ठाकुर जी की, राघवेंद्र सरकार की सभी लीलाओं की अनुभूति होती रहती है। तो ये बड़ी कृपा हम लोगों पर भगवान की हुई। हम यहाँ आए हैं और 2 दिन केवल आध्यात्मिक यात्रा है और इस यात्रा में भगवान की बड़ी कृपा है। आप सबका बड़ा सहयोग है। उसी सहयोग के अनुरूप ही यहाँ भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं उनके दर्शन करेंगे, उनका अनुभव करेंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सकल विश्व में कल्याण हो, सकल विश्व में शांति हो, कहीं भी कोई दुख कष्ट न हो। और विशेष करके हम अभी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि अभी न्यूज हमारा ही चैनल है और धनेश जी हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे भ्राता के ही समान हैं और श्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि दिनोत्तर अभी न्यूज वृद्धि को प्राप्त हो। आज जन जन के हृदय में अभी न्यूज का एक स्थान बन चुका है। सभी लोग पसंद करते हैं। यही नहीं, हम प्रायः कई देशों में, विदेशों में बाहर रहते हैं तो अभी न्यूज के माध्यम से कई लोग, कई भगवत भक्त सनातन धर्मावलंबी अभी न्यूज के माध्यम से सभी देश प्रदेश की खबरों को देखते हैं। तो हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि सकल विश्व का कल्याण। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।